बदबू आ रही। रुक्मणी जी ने कहा कि सुनो ठाकुर जी, सदैव हमारे जो सच्चे भक्त हैं उनकी तो परीक्षा लेता है संसार। हमारे सच्चे भक्तों की परीक्षा होती हमेशा। झूठ की कहीं कोई यूनिवर्सिटी, झूठ वालों का कहीं कोई परीक्षण थोड़ी होता। झूठ तो झूठ है, सोना खरा है, उसी को तो असली कुंदन बनने के लिए आग में तपाया जाता है, उसी की तो परीक्षा होती है। ठाकुर जी ने कहा कि देखो तो सही, जो बड़े बड़े श्रीमंत लोग हैं वो तो हॉल में 56 भोग उनके परोसदारी हो रही है, और अपने जो सच्चा भगत है उधर बासी कुसी खिचड़ी थाल में धरी है। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से निवेदन किया, कहा प्रभु आपसे निवेदन क्या? कहा कभी कभी आप भी 2 नंबर का काम कर दिया करो। ठाकुर जी ने कहा 2 नंबर मतलब? कहा अरे आप कैसी बात करती हो? कहा अरे ठाकुर जी अपना भक्त है, अपना भक्त का मान बढ़ाना आपका कर्तव्य है, आपका काम है। आप तो दीनों के दयाल हो, आप तो जन जन का कष्ट हरने वाले हो, और नरसी तो अपना सच्चा भक्त है। आप एक काम करो ना, वो जो पकवान है मेहमानों के वो अपने भगत की तरफ भेज दो, और भगत का माल श्रीमंतों की तरफ भेज दो। ठाकुर जी ने कहा कि वाह, ये तो बड़ी सुंदर बात है। जो ठाकुर जी ने ताली बजाई, मेरे भाई बहनों, इधर नरसी जी ने तुलसी पत्र अर्पण किया। धर तुलसी अर्पण करी आरोगो बलबीर, गरम हो गई खिचड़ी चावल हो गए खीर, साग पाल सरसा हुआ पापड़ और पितोड़, शटरस भोजन हो गया अब आरोगे रण छोड़, बोलो आरोगे रण छोड़। आरोगे रण छोड़, शशिरस भोजन हो गया, शशिरस भोजन हो गया, बोलो आरोगे रण छोड़, बोलो आरोगे रण छोड़। क्या सुंदर नाम लिखा है लेखक ने, वालो आरोगे। क्या लिखा सुना ना अभी आपने, बोला करो, रणछोड़। ठाकुर जी का नाम लिखा, पीछे रणछोड़, रणछोड़ करके भाग गए थे। पूर्ण अवतार है, पूर्ण ब्रह्म है। यहां भी ठाकुर जी ने इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। केशर कस्तूरी की खुशबू उड़ने लगी, पंगत की तैयारी हुई, परोसदारी शुरू कर दी नरसिंह मेहता ने। सूर्या मारे सबड़ का नरसी करे मनुहार, उत्र भर्या भावे नहीं भर्या रहा सब था। आनंद ही आनंद बरस रहा। ठाकुर जी तो सदैव संतों के अधीन हैं। आनंद आनंद बरस रहा है। सूरदास जी महाराज खीर का सबड़का लगा रहे हैं, नरसिंह जी मनुहार कर रहे, महाराज जी एक कटोरी और पाओ, थोड़ा थोड़ा एक कटोरी और लो। और वो जो बासी कुसी खिचड़ी थी, मानदास ध्यानदास, वहां तो आनंद बरस रहा।
चौक में तो आनंद की वर्षा हो रही, और उधर जो बड़े बड़े श्रीमंत लोग बैठे हुए थे, गंगा शंकर, जमुना शंकर, माणी शंकर, भानी शंकर, जटा शंकर, भवु शंकर, दया शंकर, कृष्णा शंकर, हरि शंकर, गौरी शंकर, गोपाल शंकर, जितने भी बड़े बड़े श्रीमंत थे वो सब वो बासी कुसी खिचड़ी उधर चली गई। अरे ये सब क्या गड़बड़ हो रही है, बुलाओ श्रीरंग जी को, ये सब क्या हो रहा है। श्रीरंग जी आए, भाई सेठ लोगों क्या हुआ, क्या क्या हुआ, देख लो उधर कैसी आवाजें आ रही है। चौक में वो तुम्हारा सगा ब्याही है नरसिंह मेहता, और हम सब श्रीमंत लोग बैठे हैं, हमारी थाल में ये क्या परोसदारी हुई, उधर देख लो, उधर कैसी आवाजें आ रही है। लड्डू लो, जलेबी लो, बर्फी लो, बड़ा लो, कचौरी लो, साग लो, चटनी लो, अठाणे लो, पूरन पूड़ी लो, केसरिया भात लो, पेड़ा लो, पेठा लो, मालपा लो, गुलाब जामुन लो, और ये लो राम खिचड़ी। उधर वो भी थी। ठाकुर जी को मालूम था कि संतों को राम खिचड़ी बड़ी प्यारी लगती है। आनंद ही आनंद, कैसी आवाजें आ रही उधर देखो, और इधर श्रीरंग जी ने जैसे तैसे अपने सब सेठ लोगों को, श्रीमंत लोगों को मनाया, बात बनाई। देखो सेठ लोगों, आप नहीं जानते ये नरसिंह मेहता हमारा सगा ब्याही है, ये 3 काम में बड़ा पारंगत है, 3 काम बहुत बाखूबी अच्छे तरह जानता है, जंत्र तंत्र और तीनों काम में पारंगत है। इसने भूतों को बुलाकर इधर का माल उधर करवा दिया, और उधर का माल, ये बड़ा करामाती है। आप लोगों, आप सबसे मैं अपने ब्याही की करतूत की वजह से, अपने ब्याही के बात से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अभी दूसरा भोजन प्रसाद आप लोगों के लिए व्यंजन तैयार होता है। आप लोगों से प्रार्थना है आप शांति से हॉल में 5 मिनट बैठे, अभी व्यवस्था करवाता हूँ। सब बड़े बड़े श्रीमंत लोग चले जाते हैं, हॉल में बैठ गए। नरसिंह मेहता की भगवान ने लाज रखी। ठाकुर जी सदैव हमेशा अपने सच्चे भक्तों की लाज रखते हैं। नरसिंह जी संत मंडली के साथ में वापस, ठाकुर जी का सिंहासन सिर पे, करताल तंबूरा हाथ में, और चले भक्तराज संत मंडली के साथ में। पूरी हवेली वालों को आशीर्वाद देते हुए नरसिंह मेहता ने ये नहीं सोचा कि मेरा हवेली में अपमान हुआ, गर्म पानी ठंडा पानी दिया, तिलक लगाकर वापस तिलक मिटा दिया, बासी कुसी खिचड़ी दी। नरसिंह सब जानते थे, लेकिन कोई आक्षेप नहीं लगाया, विरोध नहीं किया। बयान जी को और उल्टे आशीर्वाद दिया। वाह बयान जी साहब वाह, खूब आनंद बरसे आपकी हवेली में, खूब प्रसादी पाई सब संतों ने। आपकी हवेली में सदैव अन्नपूर्णा के भंडार भरे रहे, खूब आनंद बरसे। नरसिंह जी संत मंडली के साथ में वापस अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं। दूसरे दिन नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। श्रीरंग जी को ये अच्छा नहीं लगा। कीर्तन गा रहे नरसिंह को वापस पहुंचा दिया कुटिया के ऊपर। एक नौकर को जाकर के कहा कि तुम जाकर जो बीच बाजार में भजन गा रहा नरसिंह, उसके कान में जाकर के कहना कि आप तो यहाँ भजन गा रहे हो, और वहां डेरा के ऊपर आपका सांवलिया, आपका ठाकुर जी आपका इंतजार कर रहा है। जाओ जाकर के कह दो। मेरे भाई बहनों, उस नौकर ने जाकर भजन गा रहे बीच बाजार में। नरसिंह मेहता एक एक मंदिर दर्शन करने जाते अंजार नगर, और बीच बाजार में जब सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए तो लोगों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, भक्ति का पाठ पढ़ाया कि सब लोग मेरे ठाकुर की बंदगी करें, मेरे ठाकुर की भक्ति करें। ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक एक श्वास हमारे खजाने से रोज खाली हो रही। श्वासों का सदुपयोग करें, सदकार्य करें, सेवा करें। नरसिंह जी भक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। तुरंत उस व्यक्ति ने जाकर, उस नौकर ने नरसिंह जी के कान में जाकर कहा, महाराज श्री जय श्री कृष्णा। आप तो यहां बीच बाजार में भजन गा रहे हो,
और वहां डेरा के ऊपर आपका ठाकुर जी, आपका सांवलिया आपका इंतजार कर रहा है। नरसिंह जी ने करताल तंबूरा फेंका, जो दौड़ लगाई तेज गति से डेरा के ऊपर जाकर देखा, जिसका जन्म जन्मांतर का साथ वो ठाकुर जी, वो सांवलिया कहीं दिखाई नहीं दिया। नरसिंह मेहता ने करताल तंबूरा उठाया, प्रार्थना करी, मेरे सांवलिया, हे मेरे ठाकुर जी, मुझे तेरी जरूरत महसूस हो रही है, जल्दी से पधारो मेरे सांवलिया। प्रार्थना करी। सांवरा बड़ो ही भरोसो तेरो, गिरधारी बड़ो ही भरोसो तेरो। अम्ब भाड़ प्रहलाद उबार्यो, नखसूत बिदार्यो, गिरधारी बड़ो की भरोसो तेरो, सांवरा बड़ो की भरोसो तेरो। द्रुपद सुता की लज्जा राखी, दुष्ट बचो बहु तेरो, गिरधारी बड़ो की भरोसो तेरो, सांवरा बड़ो की भरोसो तेरो। जल डूबत गजराज उबार्यो, कृष्ण कृष्ण कही तेरो, गिरधारी बड़ो की भरोसो तेरो, सांवरा बड़ो की भरोसो तेरो। बड़ो की भरोसो तेरो, सांवरा बड़ो की भरोसो तेरो। बड़ो की भरोसो तेरो। बोलो सांवलिया।